बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़करिया याज। आज बच्चों हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 8 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ एक्सरसाइज 8.3 के जो पेंडिंग क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इसके रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे, क्योंकि इससे लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक के क्वेश्चंस के ऑल पार्ट्स हल किए हैं, जो कि हमारे पास फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन में से हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 जी कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें हमारे पास एक्स की वैल्यू निकालनी। अब थोड़ा सा नोट करें, ये साइन इनवर्स है, ये कॉज इनवर्स है, दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं। लेकिन अंडरूट 3/2 हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल पे आता है, तो अंडरूट 3/2 जो होता है हमारे पास शिफ्ट साइन इनवर्स दबाएंगे तो हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा, जिसका मतलब है पाई/3। या तो कैलकुलेटर रेडियन में ले जाएं, शिफ्ट साइन इनवर्स लिखेंगे, अंडरूट 3/2 की वैल्यू पाई/3 मेरे पास आ जाएगी, प्लस कॉज इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। अगले स्टेप में क्या करें जी, पाई/3 को साइड में भेज दें, कॉज इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 माइनस पाई/3। ये आप वेरीफाई कर सकते हैं शिफ्ट साइन इनवर्स। कैलकुलेटर में शिफ्ट लिखें, साइन इनवर्स लिखें, शिफ्ट साइन इनवर्स अंडररूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास 60 डिग्री आ जाएगी। तो 60 डिग्री या पाई/3 एक ही बात है। इनका एलसीएम ले लें जी, 3 टू द 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 3 द 6 3 पाई, 3 टू द 6 2 पाई। तो cos इनवर्स x इक्वल टू पाई/6। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो cos यहाँ पे है, cos को उधर शिफ्ट कर दें, cos पाई/6 हो जाएगी। cos पाई/6 का मतलब है cos 30, और cos 30 कैलकुलेटर में इंटर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा अंडररूट 3/2। तो x की वैल्यू आ गई जी अंडररूट 3/2। सेकंड पार्ट जी, साइन इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स 2x इक्वल टू पाई/6। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया उसी तरह सेम करना है। ये साइन है, ये कॉज है, साइन इनवर्स 1/2 कैलकुलेटर में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 30 डिग्री, कॉज इनवर्स 2x पाई/6। लेकिन हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ये पाई/6 हो जाएगा हमारे पास, कॉज इनवर्स 2x इक्वल टू पाई/6। तो हमारे पास कॉज इनवर्स 2x पाई/6, इस पाई/6 को साइड पे भेजें, माइनस पाई/6, पाई/6 माइनस पाई/6 कट के आंसर 0 आ गया। तो cos इनवर्स 2x इक्वल टू 0 आ गया। अब 2x क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 0, और cos इनवर्स 0 की जो वैल्यू आती है कैलकुलेटर से वो आप चेक कर लें, 90 डिग्री आएगी, जिसका मतलब है पाई/2। या आप कैलकुलेटर को रेडियन में फिक्स करिए, डायरेक्ट ही पाई/2 आंसर आ जाएगा। तो 2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू पाई/4 आ जाएगी। क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट जी, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू पाई। अब जैसे पिछले सवाल किए एग्जैक्टली उसी तरीके से करेंगे, लेकिन मसला यहाँ पे ये है हमारे पास कि cos इनवर्स 4/5 जो है मेरे पास, cos इनवर्स 4/5 ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं आ रही, तो इसके हम आंसर निकाल लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हम यहाँ पे कैलकुलेटर को रेडियन में फिक्स करना पड़ेगा, तो रेडियन के लिए शिफ्ट मॉड यहाँ ऑप्शन आ जाएंगे, रेडियन 4 नंबर पे है, 4 पे क्लिक कर दें, रेडियन में चला जाएगा। क्योंकि जो जितने मैंने वैल्यूज पीछे की हैं वो सारी डिग्री में थी, फिर मैंने उसको रेडियन में कन्वर्ट किया। अगर आप पहले से ही इसको रेडियन में कन्वर्ट कर ले तो इजी रहेगा। तो शिफ्ट cos इनवर्स 4 डिवाइडेड बाई 5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.6435। तो इसका आंसर आ गया 0.6435 और पाई, और ये कैलकुलेटर किस में, हमारे पास रेडियन में। पिछले पार्ट्स में भी आप रेडियन में फिक्स करके डायरेक्ट उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस 0.6435, ये उस साइड पे चला गया। अब पाई की वैल्यू होती है 3.14 माइनस 0.6435, ये कर लें। इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, चेक कर सकते हैं, 3.14 माइनस आंसर 2.4965, ये 2.4965 आ गई जी साइन इनवर्स x। अब ये हमारे पास रेडियन में है सब कुछ, और पाई की वैल्यू 3.14 हमें पता है। x क्या हो जाएगा, साइन उधर जाके साइन 2.4965, इसको कैलकुलेटर में यूज करें जी, साइन आंसर निकाल लेते हैं, साइन आंसर 0.6013, तो 0.6013 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो इस सवाल में थोड़ा सा यूं आपने डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करके कर लिया। क्वेश्चन 4 का 4 पार्ट जी,
तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1 और x इक्वल टू पाई बाई 4 शो करें। आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें जी। tan इनवर्स, बल्कि हमने तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी थी, प्रूफ हमने नहीं करना, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको इसी तरीके से हल करेंगे। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1 बाई x इक्वल टू पाई बाई 4। यहाँ आइडेंटिटी कौन सी लग रही है जी? आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करें यूजिंग tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अगर एक्स वाई में जैसे हमने पढ़ी हुई है तो एक्स वाई में लिख लें, एक्स माइनस वाई और 1 प्लस एक्स वाई, ये आइडेंटिटी था। या अगर आप अल्फा बीटा या ए बी कोई और एंगल यूज करते हैं तब भी ये ऐसे ही रहेगा। तो आप लिखेंगे tan इनवर्स ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 1 और एक्स, नीचे 1 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू पाई बाई 4। तो यहाँ पे एक्स एक्स काट जाएगा, tan इनवर्स, इनका एलसीएम ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स और नीचे 1 प्लस 1 इक्वल टू पाई बाई 4। tan यहाँ इनवर्स पे उस साइड पे भेज दें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स और ये 1 प्लस 1 2, 1 ओवर 2 को साइड पे कर दें और ये tan पाई बाई 4 ये आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 एक्स आ गया। tan पाई बाई 4 का मतलब tan 45 है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। tan पाई बाई 4 इक्वल टू 1 विच इज़ 45। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2x, ये सब हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब इसको ज़रा अरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई x में। अब इसको हल करके हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 2, c की वैल्यू माइनस 1। क्योंकि यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस पे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a माइनस बी जी, x की जगह माइनस बी, b हमारे पास क्या है माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4a, c की जगह माइनस 1 ओवर 2a। वैल्यू पुट करें, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 जा 4 प्लस हो गया ओवर 2 इक्वल टू प्लस माइनस 4 प्लस 4 8 बाई 2। 8 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 इंटू अंडर रूट 2 आ जाएगा बाई 2। ऊपर से 2 कॉमन ले लें, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 बाई 2। 2 ऊपर नीचे काट जाएगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फार्मूलाज को दोबारा रिकॉल कर लेते हैं जो हमने पढ़े हुए हैं। क्या फार्मूले थे हमारे पास? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये आ गया जी साइन इनवर्स इंटू एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपकी मर्जी है एक्स वाई में लिखें या ए बी में लिखें या अल्फा बीटा में लिखें, योर चॉइस। ये दोनों फार्मूले सेम होते हैं, प्लस हो साइन में प्लस आता है, माइनस हो तो माइनस, बाकी इसी तरह। कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई और कॉज इनवर्स एक्स माइनस कॉज इनवर्स वाई। कॉज इनवर्स आता है इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स के रूट 1 माइनस वाई के रूट अलग अलग, और इसी तरह 1 माइनस एक्स के रूट 1 माइनस वाई के रूट अलग अलग लिख दें। टेन वाले में हमारे पास क्या था? टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई, टेन वर्स लिखते हैं एक्स प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई, टेन वर्स एक्स माइनस टेन वर्स वाई, टेन वर्स एक्स माइनस वाई और 1 प्लस एक्स वाई, यानी यहाँ माइनस हो तो माइनस, नीचे प्लस। ये 6 फार्मूले आपके यूज होंगे अभी क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स में। तो ये आप देख लें, रिकॉल कर लें, और जो लास्ट वीडियो है उस पर मैंने इसकी ब्रीफली डिस्कशन की हुई है। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 है जी, प्रूव दैट साइन इनवर्स 5 बाई 13 माइनस साइन इनवर्स 3 बाई 65 इक्वल टू कॉस इनवर्स 3 बाई 5। इस सवाल में हमने एक्स एक्स की वैल्यू नहीं निकाली, हमने वेरीफाई करना है कि लेफ्ट साइड लेके हमने राइट हैंड साइड लेकर आनी है जी। अब अगर हम यहाँ देखें तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास साइन इनवर्स वाला, इनवर्स साइन सब्ट्रैक्शन वाला फार्मूला लगेगा, लेकिन हमारे पास साइन इनवर्स का फार्मूला कि साइन इनवर्स ही आता है, लेकिन हमने प्रूफ कॉस इनवर्स में करना है, या एट द एंड फार्मूले के बाद हम डिस्कस करते हैं। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। तो आप लिखेंगे यूजिंग साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई। अगर एक्स वाई के लिहाज से लिखें तो क्या होता है? साइन इनवर्स वही आता है एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट माइनस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। अगर किसी ने ए बी से किया हुआ है तो जस्ट यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, बी ए, यानी वर्डिंग चेंज हो जाएगी। बहरहाल हमने इस अपनी वीडियोस में एक्स वाई के लिहाज से किया तो हम एक्स वाई को ही प्रेफर करेंगे।
तो यहाँ पे लगाएं जी फार्मूला जी, साइन इनवर्स x से मुराद ये हो गया, y से मुराद ये हो गया। तो साइन इनवर्स x 5/13, 1 माइनस y का स्केयर, y है 63/65 का स्केयर, माइनस y की वैल्यू क्या है हमारे पास 63/65, 1 माइनस एक्स स्केयर, x की वैल्यू है 5/13 का स्केयर रूट, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से आगे सारा कैलकुलेटर का काम है, आप 5/13 लिखें। अब कोई बच्चा डायरेक्ट करता है तब भी ठीक है, अगर स्टेप बाय स्टेप करता है तब भी ठीक है। 63 और 65 का स्केयर लिखेंगे कैलकुलेटर पे तो ये आ जाएगा 3969 और 65 का 42225, ये आ गया। माइनस 63/65, 1 माइनस 5 का स्केयर 25, 13 का 169, ये स्केयर रूट आ गया। उसके बाद आपको एलसीएम लेना पड़ेगा जी, 5/13, इनका एलसीएम लेने 4225 माइनस 3969, वैसे कैलकुलेटर में डायरेक्ट लिखें तो मेरे ख्याल डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। 169 माइनस 25 ओवर 169, ये आ गया। उसके बाद साइन इनवर्स 5/13, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 256 आंसर आएगा ओवर 4225 स्क्वायर रूट, 63 ओवर 65, इन दोनों को माइनस करेंगे 144 ओवर 169, यानी इन दोनों को माइनस करेंगे ये आएगा 169 में से 25 निकालेंगे 144। फिर आप कैलकुलेटर यूज करें, 5/13, 256 16 का स्क्वायर है और 4225 हमारे पास 65 का, ये आ गया। माइनस 63/65, 144 12 का और 169 13 का स्क्वायर। इसके बाद थोड़ा सा अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, 16 5 80 और 13 को 65 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 845। 63 को 12 से मल्टीप्लाई करें जी 756, 65 को 13 से करेंगे 845, ये आ गया। अब क्या करें जी, इनका एलसीएम ले लें, 845 एलसीएम आ गया जी, ऊपर 80 आ जाएगा माइनस 756, ये आ गया। अब इनको माइनस कर लेते हैं जी, 756 में से 80 माइनस करते हैं, माइनस करने से आ जाएगा जी माइनस 676 ओवर 845, और इसको कैलकुलेटर में इंटर करेंगे तो ये हमारे पास 4/5 आ जाएगा। माइनस मैंने इंटर नहीं किया तो माइनस आप खुद कर दें, तो माइनस 4/5, साइन इनवर्स माइनस 4/5, ये आंसर आ गया। अब साइन इनवर्स माइनस 4/5 जो आंसर आया है, ये हमारे हमने ये नहीं प्रूफ करना, हमने क्वेश्चन में प्रूफ करना था कॉज इनवर्स 3/5, कॉज इनवर्स 3/5। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब साइन वर्स माइनस 4/5 को हम लेट कर लेते हैं जी y के इक्वल, लेट y इक्वल टू साइन वर्स माइनस 4/5, साइन इधर आ जाएगा, साइन y इक्वल टू 4/5 माइनस 4/5। अब क्या करें, साइन y से कॉज y की वैल्यू निकालें। अब साइन y से कॉज y की वैल्यू आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं और कॉस स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y इक्वल टू 1 से भी निकाल सकते हैं। तो साइन y से हमने कॉज y निकालना है, तो आपको जैसे पता है कि मैंने कराया हुआ पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं और यूं भी कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर y इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर y, साइन y की वैल्यू माइनस 4/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, एलसीएम ले लें, 25 माइनस 16 और 25, 25 में 16 के 9/25, तो कॉस स्क्वायर y की वैल्यू आ जाएगी 9/25। फिर यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, 9/25, तो कॉस y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3/5, तो आप हमेशा प्लस वैल्यू चूज करते हैं तो हम प्लस 3/5 चूज कर लेंगे। तो y गुड कॉस y गुड 3/5, अब y क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 3/5, तो यही हमने शो करना था, कॉस इनवर्स 3/5। अब y पीछे क्या चलता आ रहा था वो आप पुट कर सकते हैं कि जो वैल्यू हमारे पास चलती हुई आ रही थी वो साइन वर्स माइनस 4/5 थी, वहां से हम y तक पहुंचे थे, y से हम यहाँ पहुंच गए, यही हमारी राइट हैंड साइड है, प्रूव्ड। ये हो गया बच्चों सिंपल फार्मूले वाला। अगर कोई बच्चा पैथागोरस थ्योरम वाला और ट्राइंगल वाला करता है तो इट्स ओके, बेस की वैल्यू -4 पर हाइपोटेन्यूज की 5, पैथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ से आप वैल्यू निकाल के कर सकते हैं, जैसे कि पिछले कुछ क्वेश्चंस में मैंने किया, तो एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं आने लगा। मैंने कहा चलें दूसरे मेथड से भी कर देते। सेकंड पार्ट, साइन इनवर्स 8/17 इक्वल प्लस साइन इनवर्स
3/5 इक्वल टू टेन इनवर्स 77/36 प्रूफ करना है। अब तरीकाकार वही है, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है आइडेंटिटी कौन सी लगेगी। जो हमारे पास आइडेंटिटी लग रही है वो है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। क्या होता है जी, साइन इनवर्स लिख देते हैं, x इंटू 1 माइनस वाई स्केयर, प्लस है तो प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्केयर रूट। एक्स वाई से भी कर सकते हैं और ए बी से भी। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 8/17 है और y की वैल्यू 3/5। फॉर्मूले में पुट करें जी, साइन इनवर्स x की जगह 8/17 1 माइनस वाई स्केयर, y की जगह 3/5 का स्केयर, प्लस y की जगह 3/5, x की जगह 8/17। ये आ गया। तो साइन इनवर्स 8/17, 3 का स्केयर 9, 5 का स्केयर 25 आ गया, प्लस 3/5, 8 का स्केयर 64, 17 का 289। ये आ गया। अब इनका एलसीएम ले लें। 8/17, 25 माइनस 9/25, ड्रैग भी कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। 289 माइनस 64 ओवर 289, ये आ गया। 25 में से 9 के 16, 289 में 64 जाएगा 225, ये आगे हम लिख देते हैं। तो साइन इनवर्स 8/17, 16 किसका स्क्वायर रूट है जी, 4/5, 3/5, 15, 225 15 का स्क्वायर रूट है और 289 17 का। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 4 8 32, 17 5 85, 5 3 15 और 5 3 45 सॉरी, और 17 5 85, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास ऐड अप करें जी, 32 प्लस 45 ओवर 85, नीचे 85 85 एलसीएम सेम है तो यही रहेगा। साइन इनवर्स 77 ओवर 85, ये आ गया। अब हमने जो शो करना था वो हमने शो करना था tan इनवर्स 77/36। उसके लिए क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85, साइन को इधर भेजेंगे, साइन y इक्वल टू 77/85। अब यहाँ से हमने tan की वैल्यू निकालनी, किसकी निकालनी है, tan की, जो हमने प्रूफ करना है। ये इस तरह आपने हिंट याद रखना है कि साइन में तो आ गया लेकिन मुझे tan चाहिए तो यहाँ से tan की वैल्यू निकालनी। अब tan की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने पाइथागोरस थ्योरम से समझाया हुआ है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हो गया साइन की वैल्यू, इसका मतलब परपेंडिकुलर वैल्यू 77, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 85। राइट ट्राइंगल बना रहे, हाइपोटेन्यूज 85 है, परपेंडिकुलर 77, बेस हमने निकालना। तो बेस के लिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जी। हाइपोटेन्यूज 85 का स्क्वायर, बेस निकालना है, परपेंडिकुलर 77 का स्क्वायर। तो 85 का जो स्क्वायर होता है हमारे पास 7225 है, बेस का स्क्वायर निकालना है, 77 का स्क्वायर 5929। तो बेस का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 7225 में से 5929 माइनस कर दें, ये माइनस करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1296 बेस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट, तो बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, प्लस में 36 आ जाएगा। 1296 हमारे पास 36 का स्क्वायर है और प्लस वाली वैल्यू लेते हैं। अब यहाँ से आप tan निकाल लें, तो tan y की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, tan y परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 77 और बेस कितना आ गया जी 36। अब y क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 77/36, क्योंकि y तक तो हमने वैल्यू निकाली थी, उससे को आगे यूटिलाइज करके हम ये आंसर लेके आए। तो tan इनवर्स 77/36 हमारे पास राइट हैंड साइड, ये प्रूव कर लिया। तो ये हमारे पास मुश्किल वाला था कि हमारे पास साइन से हमने tan निकालना था, तो यूं लेट करके आपने इसकी वैल्यू निकालनी होती। थर्ड पार्ट जी, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65, ये हमने शो करना है जी। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जी, साइन इनवर्स 3/5, 3/5 आ गया प्लस कॉस इनवर्स 12/13। अब इस सवाल को हल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं।
मैं कोई एक आसान से तरीके से कर रहा हूँ। एक तो ये इसको साइड पे ले जाएं और माइनस वाला फार्मूला लगाएं और उससे फिर कॉस को जनरेट कर लें, एक ये भी है। एक जो है हमारे पास इस कॉस को हम साइन इनवर्स में कन्वर्ट करें, वो भी हो सकते हैं। लेकिन मैं यूँ करता हूँ क्योंकि साइन कॉस दोनों डिफरेंट हैं, मैं पहले वैल्यू को अल्फा का नाम दे देता हूँ, साइन इनवर्स 3/5, दूसरी वैल्यू को बीटा का, कॉस इनवर्स 12/13। तो साइन इधर आके साइन अल्फा इक्वल टू 3/5, यहाँ पे कॉस बीटा आके 12/13, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन अल्फा से आप कॉस अल्फा निकाल लें और कॉस बीटा से आप साइन बीटा निकाल लें। अब ये आपकी चॉइस है कि आप पाइथागोरस थ्योरम से लगाते हैं या वो कॉस स्क्वायर अल्फा वाली लगा के कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो 1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू क्या है 3/5, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, एलसीएम ले लें, 25 माइनस 9/25, 16/25 में से 9 गई 16/25, 16/25 का एलसीएम ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4/5, तो कॉस अल्फा 4/5 आ गया। इसी तरह साइन बीटा पे पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, नहीं तो ये सिंपल वाला फार्मूला लगा दें, साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। जब बीटा होता है तो बीटे वाला आएगा, अल्फा होगा तो अल्फा वाला। कॉस बीटा की वैल्यू 12/13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, इनका एलसीएम ले लें, 169 माइनस 144 और 169, ये आ जाएगा 25/169। 169 में से 124 माइनस करेंगे तो 25, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, साइन स्क्वायर बीटा, तो साइन बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5/13, 5/13। तो हमने कॉस बीटा से साइन बीटा निकाल लिया और साइन अल्फा से कॉस अल्फा। अब यहाँ पे आपने लिखना है यूजिंग, देखिए हमने प्रूफ करना है साइन में, तो साइन का आइडेंटिटी लगा देते हैं, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है हमारे पास साइन अल्फा कॉस बीटा, फर्स्ट ईयर वाला फार्मूला, कॉस अल्फा साइन बीटा, इसकी वैल्यू पुट करें। अब साइन अल्फा की वैल्यू क्या है मेरे पास 3/5, कॉस बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास 12/13, प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू 4/5 और साइन बीटा की वैल्यू 5/13, मल्टीप्लाई करें जी, 12 3 ज़ा 36, 13 5 ज़ा 65, 5 4 ज़ा 20, 13 5 ज़ा 65, 36 प्लस और 65 प्लस 20/65, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा 36 प्लस 20, 56/65, ये आ गया हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा को यहीं छोड़ें, साइन उधर जाके क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 56/65, ये आ गया। अब जो आपने अल्फा बीटा ऐड किया हुआ था उसकी वैल्यू पुट कर दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा क्या पुट किया हुआ था हमने, जो हमारे पास लेफ्ट साइड थी उसके हिसाब से था हमारे पास साइन इनवर्स 3/5 और बीटा की वैल्यू हमने लेट की थी कॉज इनवर्स 12/13 जो स्टार्ट में, और साइन इनवर्स 56/65, यही हमने प्रूव करना था और ये हमने प्रूव्ड कर दिया। क्वेश्चन 5 का पार्ट 4 जी, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स 4/3, यानी इसको प्रूव करें, लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल आ जाएगी, राइट साइड लेफ्ट साइड। तो हम पहले ले लेते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड ली tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9, तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी हमारे पास लग रही है वो क्या है जी, इनवर्स टेंजेंट एडिशन फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या होता है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला लगेगा। इस हिसाब से आप फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स 1/4 प्लस 2/9 ओवर 1/4 2/9, ये आ जाएगा। एलसीएम ले लें जी, tan इनवर्स 4 9 ज़ा 36, 9 1 ज़ा 9 और 4 2 ज़ा 8, ये आ जाएगा। 4 9 ज़ा 36, नीचे मल्टीप्लाई से 1 के साथ एलसीएम लेंगे 36 माइनस 2 1 ज़ा 2 और 36, ये आ जाएगी। दूसरी चौथी वैल्यू काट दें, tan इनवर्स 9 प्लस 8 17, 36 में से 2 के 34, 17/34 आ गया। tan इनवर्स 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34, tan इनवर्स 1/2 आ गया।
यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड हल की, हमारे पास आंसर tan इनवर्स 1/2 आ गया, यानी ये आंसर नहीं आया 1/2 tan इनवर्स 4/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर tan इनवर्स 1/2 बना है। अब इस किस्म के क्वेश्चन को प्रूफ करने का तरीकाकार ये होता है कि आपने राइट हैंड साइड भी लेनी होती है और इसको भी हल करते हैं। अगर इसका आंसर भी यही आ गया tan इनवर्स 1/2, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करके हम प्रूव लिख देंगे। तो इसलिए अब हम क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, 1/2 tan इनवर्स 4/3, ये लिख दी। और इसको हम लेट कर लेते हैं जी y के इक्वल। y के इक्वल लेट करें, लेट y इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स 4/3। अब हम इसको हल करेंगे और इससे भी आंसर अगर ये 1/2 आया tan इनवर्स 1/2, तो इसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा। अब 2 डिवाइड हो रहा है, इसमें जाकर मल्टीप्लाई कर दें, 2y इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 आ गया। अब क्या करें जी, tan को इस साइड भेजें, tan 2y हो जाएगा 4/3। तो हमने फर्स्ट ईयर में tan 2y, tan डबल एंगल आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। tan डबल एंगल आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, 2 tan y और 1 माइनस tan स्केयर y इक्वल टू 4/3। तो tan डबल एंगल आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास, tan 2 अल्फा इक्वल टू 2 tan अल्फा और 1 माइनस tan स्केयर अल्फा। ये भी हमने एक्सरसाइज 8.2 क्लास 11 में देखी हुई है, आप पढ़ के आए। बहरहाल इधर से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 6 tan y हो जाएगा, 4 1 4 4 tan स्केयर y। इनको इस साइड पे भेज दीजिए, 4 tan स्केयर y प्लस 6 tan y माइनस 4 इक्वल टू 0। इनको हमने अरेंज करके लिख दिया। 2 कॉमन आ रहा है, 2 tan स्केयर y, 2 3 6 tan y, 2 2 4 इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड कर दें, tan स्केयर y प्लस 3 tan y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये 2 नीचे आकर डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा। अब आपकी मर्जी है, इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें और इधर से tan की वैल्यू निकाल लें। अगर हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं, tan स्केयर y, 2 1 2, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए यहाँ 2 कॉमन लेके हमारे पास 2 बचा था, 2 2 4 हो गया। यहाँ देखना हमारे पास 4 लिखा हुआ था, 2 कॉमन लेके 2 बच गया था। अब इसकी जो मिड टर्म ब्रेक बनेगी हमारे पास 4 tan y, क्योंकि ऐड करें तो प्लस 3y आए, 3 tan y आए, और माइनस करेंगे मतलब 4 tan y माइनस tan y, ये इसकी मिड टर्म ब्रेक बन जाएगी हमारे पास, माइनस 2 इक्वल 0। tan y कॉमन ले लें, tan y प्लस 4, यहाँ से ये 2 मौजूद है, 2 tan y कॉमन आएगा तो tan y प्लस 2 बच गया, माइनस 1 कॉमन ले लें, tan y प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर हमारे पास यहाँ से tan y प्लस 2 कॉमन ले लें, 2 tan y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमने मिड टर्म ब्रेक किया। अगर आपको यहाँ से मिड टर्म ब्रेक मसला कर रहा है तो आप tan y को किसी वेरिएबल x के इक्वल पुट करके मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं, फिर एट द एंड आप x की वैल्यू रिप्लेस कर, तो tan y प्लस 2 इक्वल टू 0, 2 tan y माइनस 1 इक्वल टू 0, tan y इक्वल टू माइनस 2, 2 tan y इक्वल टू प्लस 1, ये आ गया। अगर आप शिफ्ट tan इनवर्स माइनस 2 करते हैं ना, शिफ्ट tan इनवर्स माइनस 2, तो हमारे पास आंसर माइनस 1.107 आ रहा है। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए आंसर, ये वाली वैल्यू हमें नहीं चाहिए। हम थोड़ा इसको भी हल कर लेते हैं, tan y इक्वल टू 1/2 आ गया। अब यहाँ से हमारे पास y इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा, इसको इक्वेशन 2 का नाम दें। आप इसको चेक करें कि इक्वेशन 1 का भी आंसर tan इनवर्स 1/2 था, और जो राइट हैंड साइड है उसको भी हल करके आंसर 1/2 आए। तो ये जो है ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हम क्या कर देते हैं, हमारे नॉट पॉसिबल या नॉट वैलिड या नॉट हमारे लिए हमारे किसी काम का नहीं है, तो इसको छोड़ दें, ये आंसर आ गया। तो आगे आप जस्ट लिखना है आपने, या लेफ्ट लिख दें, कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास प्रूव्ड है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, इक्वेशन 2 का भी tan इनवर्स 1/2 और
इसका भी टेन इनवर्स 1/2 आंसर आया, तो तब जाके हमने कहा ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन 5 का पार्ट 5 जी, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 प्लस इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। अब ये सवाल जो है हमारे पास काफ़ी आसान सा सवाल है, क्योंकि cos में है हमारे पास गिवन इक्वेशन और cos इनवर्स में ही प्रूफ करना है। तो हम ले लेते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड, cos इनवर्स 4/5 cos इनवर्स 12/13। अब सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे फार्मूला कौन सा लग रहा है, तो आइडेंटिफाई करें जी। कोसाइन इनवर्स कोसाइन एडिशन फार्मूला, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, क्या था जी, cos इनवर्स आएगा एक्स वाई प्लस हो तो माइनस 1 माइनस एक्स स्क्र 1 माइनस वाई स्क्र, ये हमारे पास इसका फार्मूला है। ये आप अप्लाई कर दें एक्स वाई के लिहाज से। यहाँ पे x की वैल्यू 4/5 है, y की वैल्यू 12/13 है, तो पुट करें जी cos इनवर्स 4/5 12/13, 1 माइनस एक्स की जगह 4/5 का स्क्र रूट, y की जगह 12/13 का स्क्र रूट। यानी आपने सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि इस फार्मूले में x की वैल्यू क्या पुट की जाए, y की, और उसके बाद सिंपल हल कर दें। तो ये देखिए मैंने x की जगह 4/5 y की जगह 12/13 वैल्यू पुट कर, अब आपने जस्ट हल करना है जी। 12 4 जा 48, 13 5 जा 65, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का 169 आ गया। cos इनवर्स 48/65, इनका एलसीएम ले लें, 25 माइनस 16 ओवर 25, 169 माइनस 144 ओवर 169, ये आ गया। cos इनवर्स 48/65, 25 में 16 के 9/25, 169 में से 144 माइनस करेंगे कैलकुलेटर से 25 आ जाएगा, बाकी वैल्यू इसी तरह। cos इनवर्स 48/65, 9 3 का और 25 5 का स्क्वायर रूट है, 25 5 का और 169 13 का, ये आ गया। cos इनवर्स 48 और 65, कटिंग ना करें, 3 5 जा 15, 13 5 जा 65, नीचे वैल्यू सेम हो जाएगी, तो एलसीएम लेंगे तो जस्ट प्रूव हो जाएगा। 48 माइनस 15 और 65, 48 में से 15 माइनस करेंगे 33 और 65 आ। यहाँ मैंने कटिंग नहीं की 5 5, वो इसलिए नहीं की क्योंकि कटिंग करने के बाद फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है एलसीएम लेना। तो यहाँ देखें सिंपल दोनों वैल्यूज़ नीचे सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यू हम यूं ही लिख देते हैं एलसीएम लेते हुए। तो यही हमने प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। क्वेश्चन 5 का पार्ट 6 जी, 2 tan इनवर्स 3/4 माइनस tan इनवर्स 17/31 इक्वल टू π/4, इसको शो करें जी। उसी तरह आप क्या ले लें लेफ्ट हैंड साइड, 2 tan इनवर्स 3/4 माइनस tan इनवर्स 17/31, ये बड़ी साइड है, इसको हमने शो करना है π/4 के इक्वल। अब ये हमारे पास दो tan इनवर्स हैं, एक tan इनवर्स 17/31 है, तो मैं इस 2 tan इनवर्स 3/4 को यूं लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/4, यूं करके लिख सकते हैं। और tan इनवर्स 17/31 इसी तरफ बाहर, जैसे हमारे पास x प्लस एक्स 2x होता है और 2x की जगह हम x प्लस एक्स लिख दें। अब मैंने यहाँ पे पहले आइडेंटिटी लगानी है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो आप लिखेंगे यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो हमने स्टार्ट में पढ़ा, tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई, यानी tan इनवर्स एक दफ़ा लिखेंगे, x प्लस वाई को ऐड करेंगे, नीचे 1 एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 माइनस एक्स वाई। अब ये वाली वैल्यू साथ चलती रहेगी, tan इनवर्स 3/4, अच्छा फार्मूला लगाने लगे, tan इनवर्स a प्लस b और 1 माइनस ए बी, ये लिख दी। अब ये जो tan इनवर्स 17/31 है, ये साथ चलता रहेगा, इनका एलसीएम ले लेते हैं जी, 3 प्लस 3/4, नीचे हमारे पास है 4 4 ज़ा 16, इनका एलसीएम ले लें, 16 माइनस 3 3 ज़ा 9 ओवर 16, ये आ गया tan इनवर्स 17/31 इसी तरह। अब थोड़ा सा वैल्यू को हम उल्टा देते हैं, 3 प्लस 3 6/4 और ये 16 में से 9 गए 7 माइनस tan इनवर्स 17/31, ये आ गया।
यहाँ चेक करें कटिंग हो रही है कोई, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो 8 3 ज़ा 24/7, ये आ गया माइनस टेन इनवर्स 17/31। यानी हमने इसको दो दफ़ा लिखा, इस पे एक दफ़ा टेन का फार्मूला लगाया, यहाँ तक आ गए। अब ये वाली वैल्यू साथ चलती आ रही थी, अब यहाँ पे दोबारा आइडेंटिटी लगाएं, अगेन यूजिंग, अब यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई वाली लगेगी। वो क्या होती है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई, ऊपर प्लस आ गया, नीचे वन, माइनस की जगह प्लस और एक्स वाई का प्रोडक्ट, ये आ गया। तो यहाँ पे लिखें टेन इनवर्स 24/7, 17/31, नीचे 1 प्लस 24/7, 17/31, ये आ गया। अब आप इनका एलसीएम ले लीजिए। एक तो यहाँ आपको ये पहचान हो कि x की वैल्यू 24/7 है और y की वैल्यू 17/31। उसके बाद आपने वैल्यू पुट करनी है और इनका एलसीएम ले लेना है। अब 17 और 31 दोनों डिफरेंट हैं, तो 17 और 31 का एलसीएम जो होता है हमारे पास 217 आ जाएगा। 31 17 क्योंकि डिफरेंट है, 31 इधर 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 17 के साथ, तो ये 744 माइनस 119 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 31 को 7 से करेंगे हमारे पास 217, ये सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा। 24 को 17 से करेंगे 408 और नीचे 217 आ, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। दूसरी चौथी वैल्यू काट देंगे तो हमारे पास क्या बच गया, टेन इनवर्स 744 में से 119 माइनस करेंगे 625 और 217 प्लस 408 करेंगे, ये भी हमारे पास 625, 625 ऊपर नीचे कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स 1 की वैल्यू है पाई/4 विच इज राइट हैंड साइड, 45 डिग्री आती है जिसको हम पाई/4 कहते हैं, और यही हमने प्रूफ करना। तो इस सवाल की खासियत ये है कि इस पे दो दफ़ा फार्मूला हमने लगाया है, यानी एक दफ़ा पहले दो पे लगाया, फिर उसका जो आंसर आया उस पर दोबारा एक दफ़ा प्लस वाला लगाया इनवर्स टेंजेंट फार्मूला एडिशन का, और एक दफ़ा सब्ट्रैक्शन वाला लगाया। क्वेश्चन नंबर 5 का 7 पार्ट जी, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/8 इक्वल पाई/4 के इक्वल शो करेंगे। अब उसी तरह ये तीन वैल्यूज हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/8। कहते हैं इसको हल करके पाई/4 आंसर आना चाहिए। पहले मैं इन दोनों पे ब्रैकेट्स लगा लेता हूँ और इसको हल करता हूँ। इसका जो आंसर आएगा उसका टेन इनवर्स 1/8 के साथ दोबारा फार्मूला लगाऊंगा जैसे कि पिछले पार्ट में मैंने किया। तो यूजिंग टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, क्योंकि एक्स वाई में हमने पढ़े हैं, किसी बच्चे ने अगर ए बी अल्फा बीटा से पढ़े हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट ये नोटेशन है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, नीचे 1 माइनस एक्स ओवर वाई, तो ये इनवर्स टेंजेंट वाला फार्मूला लग गया हमारे पास, एडिशन वाला टेन इनवर्स 1/2 प्लस 1/5, ये आ गया। नीचे 1 माइनस 1 एक्स वाई, एक्स की जगह 1/2 और वाई की जगह 1/5, यानी आपने आइडेंटिफाई करना है ये एक्स है और ये मेरे पास वाई। अब टेन इनवर्स 1/8 साथ साथ चलता जाएगा नीचे, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। टेन इनवर्स 5 और 2 डिफरेंट है, 10 जब डिफरेंट हो तो 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2, नीचे 5 2 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10 और 1 1 ज़ा 1 ओवर 10 आ जाएगा, प्लस टेन इनवर्स 1/8, फिर 10 10 कट जाएगा, 5 प्लस 2 क्या हो गया हमारे पास 7 और 10 में से 1 गए 9, तो टेन इनवर्स 7/9 और टेन इनवर्स 1/8, ये आ गया। तो टेन इनवर्स 7/9 और टेन इनवर्स 1/8, इस पे अगेन आपका फॉर्मूला लगेगा टेन इनवर्स टेंजेंट वाला, कौन सा, जी वाला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, जो मैंने ऊपर लिखा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। दोबारा फॉर्मूला लगाएं जी, टेन इनवर्स 7/9 1/8 1 माइनस 7/9 1/8, ये आ गया। इनका एलसीएम ले लें आप, 9 और 8 दोनों डिफरेंट वैल्यू हैं, जैसे ऊपर हमने लिया 8 9 ज़ा 72, 8 7 ज़ा 63 56, 7 8 ज़ा 56 और 9 1 ज़ा 9, और 9 8 ज़ा
72, 72 1 से होगा, 72 1 ज़ा 72, 7 1 ज़ा 7 और नीचे 72। ये आप तसल्ली के साथ एलसीएम ले लें। दूसरी चौथी वैल्यू कट जाएगी तो tan इनवर्स 56 प्लस 9 कितना बनता है 65, 72 में से 7 गए 65, ये बाजी 65 ऊपर भी है नीचे भी है, कटिंग कर दें, 1 आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 1 जी। tan इनवर्स 145 होता है विच इज पाई बाई 4, राइट हैंड साइड यही हमने प्रूव्ड करना था। ये जो एलसीएम होता है इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों डिफरेंट हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 8 7 ज़ा 56, 9 1 ज़ा 9, नीचे ये दोनों प्रोडक्ट्स में लिखे हुए हैं, 7 1 ज़ा 7 आ गया, 8 9 ज़ा 72, 72 का 1 के साथ एलसीएम 72 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 5 का 8 पार्ट जी, साइन वर्स 4/5 प्लस साइन वर्स 5/13 साइन वर्स 16/65 इक्वल टू पाई/2 शो करें। तरीकाकार वही है हमारे पास, क्योंकि तीन वैल्यूज हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, तीन साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब पहले क्या करेंगे, इन दोनों पे फार्मूला लगाएंगे, फिर इसका जो आंसर आएगा उसका साइन पे लगाएंगे और उसके बाद हमारे पास पाई/2 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है हमारे पास, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन वाली क्या होता है हमारे पास, साइन इनवर्स लिखते हैं x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट, फिर प्लस लिखते हैं y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, ये आ गया। यहाँ x की वैल्यू हमारे पास 4/5 और y की वैल्यू 5/13 है, ये वैल्यू फार्मूले में पुट करें और ये वाली वैल्यू साथ चलती रहेगी। साइन इनवर्स 4/5 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू 5/13 का स्क्वायर, सिर्फ आपने देखना है कि एक्स वाई क्या है और फार्मूले में उसको पुट करना, वाई की वैल्यू 5/13 और एक्स की वैल्यू 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 16 और 65 है। तो साइन इनवर्स 4/5, 5 का स्क्वायर 25, 13 का 169, 5/13, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर, दोनों पे आएगा, और प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 4/5, इनका एलसीएम ले लें, 169 माइनस 25 और 169, ये आ गया। या डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, 5/13, इनका एलसीएम 25 1 से होगा, 25 माइनस 16/25 प्लस साइन इनवर्स 16/65, ये आ गया। इनको हल कर लेते हैं जी, साइन इनवर्स 4/5, 169 में से 25 जाएंगे 144 और 169, 5/13, 25 में 16 के 9/25 प्लस साइन इनवर्स 16/65, साइन इनवर्स 4/5, 144 12 का स्क्वायर है, 169 13 का, 9 3 का, 25 5 का, प्लस साइन इनवर्स 16/65। मज़ीद थोड़ा सा हल कर लेते हैं जी, 12 4 ज़ा 48, 13 5 ज़ा 65, 5 3 ज़ा 15, 13 5 ज़ा 65 प्लस साइन इनवर्स 16/65, ये आ गया। इनका एलसीएम ले लें जी, 65, दोनों नीचे सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू ऐड हो जाएंगी, 48 प्लस 15 और यहाँ पे साइन इनवर्स 16/65, इन दोनों को ऐड करें जी, तो साइन इनवर्स इन दोनों को ऐड करेंगे तो 63/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65। इस पे आप अगेन यूजिंग फार्मूला, अब देखें ना साइन वर्स 63/65 आ गया और साइन वर्स 16/65, अगेन यूजिंग फार्मूला। तो फार्मूले के लिहाज से ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y, तो वैल्यू पुट करें जी, क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 63/65, 1 माइनस वाई स्क्वायर 16/65 का स्क्वायर प्लस y 16/65, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 63/65 का स्क्वायर, ये लिख देंगे। अब 16 का स्क्वायर 256 होता है और 65 का स्क्वायर 4225,
इसी तरह 63 और 65 का स्क्वायर ले लेंगे और जो आंसर आएगा वो हम लिख देंगे। 63 का 3969 है। बहरहाल इसका स्केलिंग करके आप कर लें, ये डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज़ करके भी कर सकते हैं। अब आप इनका एलसीएम ले लें जी। साइन इनवर्स स्टार्ट में लिख दिया 63/65, ये 4225 माइनस 256 ओवर 4225 ये आ गया, प्लस 16 और 65 इसका 4225 माइनस 3969 और 4225 स्क्वायर रूट। ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप भी हल कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स 63/65, 4225 में से 256 माइनस करेंगे 3969 आ जाएगा और 4225 प्लस 16 और 65 इन दोनों को माइनस करेंगे तो 256 और 4225 आ जाएगा। इसके बाद अब इनका जो बच गया वो लिखे नहीं। साइन इनवर्स 63/65, इसका स्क्वायर रूट ले लें कैलकुलेटर से, ये चेक करें 63/65 आएगा। तो आप डायरेक्ट भी, मैं जिस तरह कह रहा हूँ ना कि काफ़ी स्टेप्स की आपकी बचत हो जाएगी अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, तो ये आ जाएगा 16/65, इसका भी 16 और 65 ही आएगा। स्क्वायर रूट लेके चेक कर सकते हैं। 63 और 65 का स्क्वायर जी, 63 का स्क्वायर अब आ जाएगा हमारे पास 3969 और 65 का स्क्वायर 4225। 16 मल्टीप्लाई बाई 16 256 और 65 का 4225। अब नीचे दोनों वैल्यू सेम है तो एलसीएम ले लें। 4225 ऊपर वाली वैल्यूज इसी तरह आ जाएंगी, इनको ऐड कर दें। साइन इनवर्स 4225 ओवर 4225, 4225 ऊपर नीचे कटिंग होकर आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं ये कट जाएंगे। साइन इनवर्स 1 90 डिग्री होता है जिसको हम π/2 कहते हैं, और यही हमने प्रूव करना था राइट हैंड साइड पे, और ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन 5 का पार्ट 9 जी, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/19 को शो करना है π/4 के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तरीकाकार वही है जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है। पहले इन दोनों पे ब्रैकेट लगाएंगे कि हमने इस पे फार्मूला लगाना है। फार्मूला कौन सा लगाना है हमने जी, आइडेंटिफाई करेंगे यूजिंग इनवर्स टेंजेंट फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या फार्मूला था जी, tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, ये लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया tan इनवर्स x की जगह 3/4, y की जगह 3/5, यानी ये x हो गया ये y। सबसे अहम चीज़ यही है कि बच्चा आइडेंटिफाई कर ले कि x क्या है और y क्या है, और फार्मूले के अंदर पुट कर दे। 1 माइनस एक्स वाई, एक्स की 3/4 और 3/5 ये आ गया, और माइनस tan इनवर्स 8/19 चलता रहेगा साथ साथ। फिर मैंने आपको सिखाया है कि आपने देखना है कि 5 और 4 डिफरेंट है, तो 20 एलसीएम आ जाएगा। 5 3 ज़ा 15, 4 3 ज़ा 12, ये आ गया डिवाइडेड बाय। फिर ये 1 माइनस 3 3 ज़ा 9 हो गया, और ये 5 4 ज़ा 20, 21 से मल्टीप्लाई हो गया 20 माइनस 9/20 माइनस tan इनवर्स 8/19 आ गया। अब दूसरी चौथी वैल्यू कट जाएगी, तो हमारे पास tan इनवर्स 15 प्लस 12 कितना होगा 27, 20 में से 9 गए 11, तो tan इनवर्स 8/19। तो ये हल होने के बाद हमारे पास tan इनवर्स 27/11 आ गया, और इसका tan इनवर्स 8/19। अब यहाँ पे दोबारा इनवर्स वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y ओवर 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पे x की वैल्यू 27/11 और y की वैल्यू 8/19 है, तो tan इनवर्स x की वैल्यू 27/11, y की 8/19, नीचे 1 माइनस प्लस सॉरी 27/11 इंटू 8/19 ये आ गया। अब फिर आपने एलसीएम लेना जी। आसान सा तरीकाकार मैंने बताया, 19 11 डिफरेंट है, 19 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 513 आ जाएगा। 11 को 8 से करें, 11 8 ज़ा 88 आ जाएगा, और 11 और 19 का जो एलसीएम है हमारे पास 209 आ जाएगा डिवाइडेड बाई। फिर ये 1 प्लस 27 को 8 से करना है, 11 को 19 से मल्टीप्लाई करें 209 आ जाएगा, 209 को 1 से मल्टीप्लाई करें 209, 27 को 8 से मल्टीप्लाई करें 216 आ जाएगा, और 11 9 ज़ा 209 था। ये आपने तसल्ली के साथ ऊपर का अलग एलसीएम, नीचे वाली वैल्यू का अलग एलसीएम लेना है। दूसरी चौथी वैल्यू काट जाएगी। tan इनवर्स
513 में से 88 माइनस करेंगे 425, 209 प्लस 216 ऐड करेंगे 425, यानी ये दूसरी चौथी वैल्यू कट गई, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, इन दोनों को ऐड कर लिया, ये आंसर आ गया। tan इनवर्स 425 ये भी कट गया ऊपर नीचे, 1 आ गया। tan इनवर्स 1 क्या होता है 45 डिग्री विच इज पाई बाई 4। यही हमने शो करना था इस सवाल में और ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 10 जी, ये भी हमारे पास हैवी और थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है कि 2 tan इनवर्स 1/5 ये लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, प्लस सीकेंड इनवर्स 5 इंटू रूट 2/7 प्लस 2 tan इनवर्स 1/8। ये जो है ना हमने इसको प्रूफ करना है π/4 के इक्वल। अब 2 tan इनवर्स 1/5 2 tan इनवर्स 1/8 11/8 इनको हम एक तरफ लिख देते हैं, यानी 10 वाले एक तरफ हो गए हमारे पास 1/8, 11 कह रहा हूँ 1/8, ये 10 वाले एक तरफ हो गए, प्लस सीकेंड इनवर्स 5 इंटू रूट 2/7 अलहदा हो गया। 2 कॉमन ले लेते हैं जी, 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 प्लस सीकेंड इनवर्स 5 इंटू रूट 2/7। अब यहाँ पे उसी तरह आप सोचें क्या आइडेंटिटी लगेगी, ये हमारे पास tan इनवर्स क्या होगा जी x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा tan इनवर्स x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई, ये आइडेंटिटी लग जाएगी जिसमें x 1/5 और y की वैल्यू 1/8 है। यानी मैंने इन दोनों को इकट्ठा किया, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे आइडेंटिटी लगाने लगा, 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/8, नीचे 1 माइनस 1/5 1/8 से मल्टीप्लाई, प्लस सीकेंड इनवर्स 5 इंटू रूट 2/7 साइड पे लिखा। अब क्या होगा जी 2 tan इनवर्स 5 8 डिफरेंट है, 8 1 ज़ा 8 5 1 ज़ा 5 और 5 8 ज़ा 40 एलसीएम आ गई, नीचे 5 8 ज़ा 40 41 से होगा 40 आ जाएगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होके 1 और नीचे 5 8 ज़ा 40 एलसीएम, ये आप तसल्ली के साथ एलसीएम ले लें। दूसरी चौथी वैल्यू काट दें, 2 tan इनवर्स 8 प्लस 5 13 और 40 में से 1 गए 39, ये आ गया, प्लस सीकेंड इनवर्स 5 अंडर 2/7। अब मजीद हमारे पास जी 2 tan इनवर्स 13/39 लिखा हुआ है। अब इसको अगर मैं 2 टाइम्स लिख दूं, tan इनवर्स 13/39 प्लस tan इनवर्स 13/39 और सीकेंड इनवर्स 5 अंडर 2/7 लिखा है। यहाँ पे हम अगेन यूजिंग फार्मूला यूज कर लेते हैं, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, अगेन यूजिंग फार्मूला। ये आपकी चॉइस है। अगर कोई बच्चा कहता है नहीं सर मैं यहाँ पे ही tan इनवर्स 1/5 को ब्रेक करना चाहता हूँ, 2 tan इनवर्स 1/8 को ब्रेक करना चाहता हूँ, यहाँ अलहदा लगाऊंगा वहाँ अलहदा लगाऊंगा, तब भी ठीक है, ये योर चॉइस कि आपने जिस तरीके से करना है। लेकिन बहरहाल मैंने इस तरीके से किया, मुझे आसान लगा। tan इनवर्स x प्लस वाई जी 13/39 13/39 ओवर 1 माइनस 13/39 इंटू 13/39, ये वैल्यू पुट कर दी और ये वाली वैल्यू इसी तरह 5 इंटू 2/7। इनका हम अब एलसीएम ले लेते हैं जी, tan इनवर्स नीचे वैल्यू सेम लिखी हुई है 13 प्लस 13/39 आ जाएगा। अब यहाँ डिफरेंट है, 39 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 टू 1 आ जाएगा, तो 15 टू 1 1 से होगा 15 टू 1 माइनस 13 13 से 169 ओवर 15 टू 1, ये हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। अब क्या करें जी वैल्यूज उल्टा दें, 13 प्लस 13 26/39 और 15 21 ओवर 15 21 में से 169 माइनस करें। चलिए ये मैंने दोबारा हल करके लिख दिया, अब वैल्यूज उल्टा देते हैं जी, 26/39 15 टू 1/13 52 प्लस सीकेंड इनवर्स 5 इंटू 2/7 आ गया। अब आप ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले नीचे मल्टीप्लाई कर लें और फ्रैक्शन के फॉर्म में लेके देखते हैं क्या आंसर आता है।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 39546 आएगा, कैलकुलेटर से कर लेना। 39 को 1352 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा। फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3/4 आ जाएगा आंसर। यानी ये वाली वैल्यू ऊपर रखेंगे, ये नीचे डिवाइड करके 3/4। अब सीकेंड इनवर्स 5 इंटू अंडर रूट 2/7। अब भी हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो शो करना है वो है पाई/4। पाई/4 का मतलब tan इनवर्स 1 पाई/4 होता है। अब आप ये क्या करेंगे, अब इसको हल करने का स्टाइल वही सेम जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं। एक क्वेश्चन मैंने पुराना एक करवाया हुआ था, वो tan वाले साइन वाला फार्मूला यूज करके। एक वो तरीकाकार से भी आप कर सकते हैं कि इसको अल्फा कह लें, इसको बीटा कह लें, और यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू निकालें, यहाँ से tan बीटा की वैल्यू निकालें और tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाएं और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक तो तरीकाकार वो है। अभी इसमें हम एक और नए प्रोसीजर सीखते हैं जी, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अगर मैं इस सीकेंड इनवर्स को, जो ये मेरे पास सीकेंड इनवर्स है, इसको अगर मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं और फिर इस पे दोबारा tan का फार्मूला लगाऊं, फिर भी तो हो सकता है मेरे पास। तो ये नई चीज़ है, ये सीख लेते हैं, क्योंकि वो वाला एक तरीका मैंने करा दिया आपको। तो लेट y इक्वल टू सीकेंड इनवर्स 5 इंटू अंडर रूट 2/7। सीकेंड इधर आके सीकेंड y इक्वल टू 5 इंटू अंडर रूट 2/7 आ जाए। सीकेंड y हमारे पास क्या होता है, रेसिप्रोकल cos y का, ये आ गया। उसके बाद रेसिप्रोकल ले लें 7/5 इंटू अंडर रूट 2। cos y की वैल्यू 7/5 इंटू अंडर रूट 2 आ गई। अब इसको कंपेयर करें बेस बाई हाइपोटेन्यूज, जो मेथड है हमारे पास। बेस की वैल्यू 7, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 इंटू अंडर रूट 2। राइट ट्राइंगल बना लें, बेस 7 है, हाइपोटेन्यूज 5 इंटू अंडर रूट 2। यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे और फिर वहां से हमें याद रखना है, हमने tan निकालना है, ताकि tan इनवर्स ये और ये tan इनवर्स फार्मूला लग सके हमारे पास। तो यूजिंग पैथागोरस थ्योरम यूज करें जी। यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लेते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 5 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर, बेस मेरे पास है जी 7 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर निकालना है। 5 का स्क्वायर 25, ये कटिंग होगी 50, 7 का स्क्वायर 49 प्लस परपेंडिकुलर। तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, 50 माइनस 49 विच इज इक्वल टू 1। तो स्क्वायर रूट ले लें जी, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 आ। तो यहाँ से हम tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। tan y इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है और बेस की वैल्यू हमारे पास 7। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/7। अब y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, सीकेंड इनवर्स 5 इंटू अंडर रूट 2/7, यानी सीकेंड इनवर्स 5 इंटू अंडर रूट 2/7 इक्वल टू क्या आ गया जी, tan इनवर्स 1/7। अब इस सीकेंड की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, पुट इन 1। तो इस जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, tan इनवर्स 1/7। तो ये हमारे पास दूसरा प्रोसीजर था, और पहले वाला मैंने आपको बताया अल्फा बीटा करके एट द एंड tan वाला फार्मूला लगा के कर सकते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा। ये अगर कोई बच्चा करना चाहे तो उससे भी आंसर सेम आएगा, लेकिन बहरहाल अब इसकी वैल्यू वहां पुट कर देते हैं और उसके बाद हल करते हैं। तो tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, सीकेंड की जगह ये वैल्यू आ गई। अब इस पे अगेन फार्मूला लगाएं जी, tan इनवर्स a प्लस बी और 1 माइनस ए इंटू बी, या x इंटू वाई, जो हमने पढ़ा हुआ। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स 7 4 28, एलसीएम दोनों डिफरेंट है, 7 3 21, 4 1 4, ये आ गया। नीचे 7 4 28, 28 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाएगा, 3 1 3 और 7 4 28 एलसीएम आ गया। दूसरी चौथी वैल्यू काट जाएगी, tan इनवर्स 21 प्लस 4 25, 28 में से 3 की 25, 25 काट जाएगा, हमारे पास 1, tan इनवर्स 1 पाई/4 की इक्वल। तो यही हमने प्रूव करना था, राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गई। क्वेश्चन 1 का पार्ट 11 जी, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई/2 वेयर -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स माइनस x को। तो अब तरीकाकार हमारे पास क्या है जी, कि इन दोनों को हल करें, आंसर पाई/2 आए। अब एक हल तो ये हमारे पास कि हम इस cos इनवर्स x को लेट कर लें y की इक्वल, लेट y इक्वल टू cos इनवर्स माइनस x, और यहाँ से हम साइन निकालें, क्या निकालें, साइन इनवर्स
क्या निकालें, साइन इनवर्स, फिर तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो मैंने इसको लेट कर लिया वाई को, तो कॉस वाई इक्वल टू माइनस एक्स। अब कॉस वाई से हम साइन वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं और ये वाला फार्मूला भी, साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला। तो कॉस वाई की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो साइन वाई की वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। वाई की वैल्यू पुट करें जी, कॉज इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, ये। तो इसका मतलब कॉज इनवर्स माइनस एक्स की जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसको पुट इन 1। तो ऊपर वाली इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, ये आ गई। ये जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री से किया है, ये आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी कर सकते हैं। कॉज वाई इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम लगा के परपेंडिकुलर निकालें, फिर वहां से साइन की वैल्यू निकाल लें, जैसे कि हम पिछले कुछ पार्ट्स में करते रहे। बहरहाल ये थोड़ा सा मैंने कहा इस तरीके से कर लेते हैं। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। एक्स की वैल्यू एक्स ही है और वाई की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट है, तो वैल्यू इसमें पुट करें जरा। साइन इनवर्स एक्स की जगह एक्स आ जाएगा 1 माइनस वाई, वाई की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है फॉर्मूले में, वाई की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट और बाहर वाला स्क्वायर रूट इसी तरह, प्लस वाई की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसी तरह रहेगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये वाली वैल्यू से कट जाएगी, 1 माइनस इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास इसके साथ कट जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 भी कट गया जी, एक्स आ गया जी, ये हमारे पास एक्स के रूट और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या होगा जी, साइन इनवर्स एक्स के रूट कट के एक्स आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स एक्स से होके एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 क्या होता है हमारे पास, पाई/2 राइट हैंड साइड, और यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे पास तरीकाकार है इसको हल करने का। वैसे ये बात भी याद रखें, अगर आप कॉज इनवर्स लेते हैं ना, कॉज इनवर्स को लेट करके, सॉरी साइन इनवर्स को लेट करके कॉज इनवर्स की वैल्यू निकाल दें, तो फिर अगर आपका आंसर प्रूफ नहीं होता तो आप इस जो कॉज इनवर्स माइनस एक्स है इसको प्लस कर सकते हैं, क्योंकि कॉज के एंगल में जो हमारे पास माइनस आता है वो प्लस हो जाता है। अगर वो प्रॉपर्टी भी नहीं लगाना तो फिर ये प्लस करेंगे तो प्रूफ होगा। अदरवाइज आपको मैंने ये कर दिया सिंपल, इसको लेट करके ही कर लें कि एंगल वाला लांजा खत्म हो और सिंपल फार्मूला लगा के इसको प्रूफ कर दें। तो यहाँ पे बच्चों हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आए हो तो कमेंट करके बताएं, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा।